वार्ड क्रमांक 20 की नवनिर्वाचित कार्यालय का उद्घाटन करने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह पहुंचे। वार्ड में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवनिर्वाचित पार्षद ने लाइब्रेरी खुलवाई। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद अब नवनिर्वाचित पार्षद द्वारा वार्ड में चुनाव किए वादे पूरे करने शुरू कर दिए हैं। इंदौर के वार्ड क्रमांक 20 की कांग्रेस पार्षद यशस्वी पटेल ने अपना वार्ड में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लाइब्रेरी की शुरुआत की, जिसके उद्घाटन करने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह पहुंचे। ओपनिंग किया गया है, लाइब्रेरी भी आपने बनवाई है, क्या समस्या है क्षेत्रीय को, किस तरह से आप इसका निपटान करेंगे? देखिए, समस्याएं तो यहाँ बहुत सारी हैं, क्योंकि पूर्व जो भी यहाँ पे कार्यकर्ता या कार्यकाल जिसका भी रहा है, उस समय जो भी कार्य लोगों के करने थे वो सारे के सारे अभी रुके हुए हैं। तो समस्याएं, सबसे मुख्य जो समस्या है वो यहाँ पर है पानी की। तो उसके लिए हमने कुछ बोरिंग की व्यवस्था और नर्मदा टंकी की जो प्लानिंग चल रही है उसको हम इनिशिएट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है एजुकेशन में काफ़ी बैकवर्ड है ये क्षेत्र, तो हम बच्चों को और जो युवा हैं उन्हें प्रोत्साहित करेंगे कि वो आगे बढ़े, कि एजुकेशन उनकी लाइफ का कितना नेसेसरी पार्ट है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है। और हम लोगों द्वारा चाहे स्कॉलरशिप हो, जैसे लास्ट एक कंपटीशन रखा गया था जनरल नॉलेज, उसी तरह के कुछ कंपटीशन जो भी स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग फीस या फिर स्कॉलरशिप के रूप में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। इसके अलावा एजुकेशन की फील्ड में अगर हम देखें तो लाइब्रेरी, स्टूडेंट्स जिन बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और उन्हें उन बुक्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या नेसेसरी बुक्स जो रहती है, उनकी हम लोगों ने जो लाइब्रेरी बनाई है उन सब में उन सारी बुक की जो व्यवस्था है वो की गई है। कुछ और बुक्स जो भी रहेगी रिगार्डिंग टू द सब्जेक्ट्स, उनके हम अवेलेबिलिटी करवाएंगे क्षेत्र के बच्चों के लिए, ताकि वो उन्हें पढ़ने में मदद करें। इसके अलावा कुछ नशा मुक्ति से रिलेटेड चीज़ें हैं जिस पे हम ध्यान देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एडोलसेंस है फ्रॉम 15 to 18, वो इन सब नशे में लाइक ब्राउन शुगर एंड ऑल, इन सब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो सोसाइटी है अल्टीमेटली वो भी अफेक्ट तो होती है। तो अगर हमें सोसाइटी को इम्प्रूव करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें राइट डायरेक्शन देना पड़ेगा। राइट डायरेक्शन के लिए हमारा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट रहेगा या हमारा जो वर्क फील्ड रहेगा वो रहेगा मेंटल हेल्थ एंड मेंटल बिहेवियर। बच्चों का जो भी नशा वो कर रहे हैं उसका क्या दुष्प्रभाव होता है, किस तरह से है कि युवा जो कैडेट भी हैं, युवा भी हैं, तो क्या युवाओं को संदेश देना चाहेंगे राजनीति को लेकर? देखिए, मुझे भी पता है कि मेरा भी राजनीति में पहला कदम है। युवा राजनीति से हमेशा दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ से हमें कोई फेवर नहीं है, यहाँ से हमें हमारे मतलब की कोई चीज़ नहीं है। उनको अट्रैक्ट हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब उन्हें ये समझ आएगा कि हम उनके बेनिफिट्स, उनके फेवर और उनके लिए एक राइट डायरेक्शन देंगे। जैसे कि 11th-12th के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे उन्हें गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बहुत कमी है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो उनके पेरेंट्स हैं वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, उनको सही काउंसिल नहीं कर पाते हैं। तो मेरी तरफ से एज आई एम एजुकेटेड, तो मैं उनके लिए जो भी उनकी इंटरेस्टिंग स्ट्रीम रहेगी उससे रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशंस, उनकी काउंसलिंग प्रोवाइड करूँगी। मैंने यहाँ पर देखा है इलेक्शन के दौरान कि जो भी युवा थे वो काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद हमें बहुत फेवर मिलेगा या हमारे फेवर की बात होगी। वो अपनी बातों को, अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे पास लेकर आ पाएंगे, बिकॉज दे नीड एजुकेटेड लीडर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस क्षेत्र में तो युवाओं का काफ़ी इंटरेस्ट जाग चुका है। सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी वार्ड को लेकर? आपको पार्षद चुन लिया गया है, जनता ने आपको भरपूर आशीर्वाद दिया है, सबसे पहली प्राथमिकता आपकी? यहाँ पर जो आप सभी जानते हैं कि पूरे इंदौर में गौरी नगर और इस क्षेत्र का किस पोजीशन पे नाम है। तो मेरा फर्स्ट जो इनिशिएटिव रहेगा वो ये रहेगा कि इसकी जो पब्लिक इमेज है, यहाँ का जो माहौल बिगड़ा हुआ है, हम सबसे पहले तो उसमें सुधार करें। जैसे यहाँ पर अब भी कुछ देवश्री कॉलोनी जैसे है, ऐसी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे स्लम जो है वो अब भी है। तो पूरी तरह से एक गुड डायरेक्शन जो होता है वो तभी होता है जब एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज गुड एनवायरनमेंट हो।
तो हम इन तीनों चीज़ों का सपोर्ट लेकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना नशा चाहेंगे। माफिया को खत्म करने का आपने कहा है, किस तरह से खत्म करेंगे माफियाओं को, नशे को लेकर? माफिया, देखिए, सबसे पहले अगर हमें किसी भी चीज़ को लेकर लोगों को बताना है तो उनकी एजुकेशन ज़रूरी होती है कि उन्हें पता चले। पेरेंट्स को यही नहीं पता है कि उनके बच्चे ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले तो हम एक कैंपेन शुरू करना चाहेंगे जिससे हम लोगों को अवेयर करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड, किस तरह से बच्चों पर उनका असर होगा, किस तरह से वो उनके साइन एंड सिम्टम्स को पकड़ पाएंगे और किस तरह से उनको इन सब चीज़ों से दूर करना है। तो उसके लिए तो सबसे पहले उनकी जो हेल्थ एजुकेशन रहेगी वो प्रोवाइड करना ज़रूरी है, ताकि हम पहले तो पकड़ कर पाएँ कि किन किन कौन से बच्चे, कौन से लोग उन सब चीज़ों से प्रभावित है। फिर उसके बाद में जब एक एजुकेशन होगी तो ऑटोमेटिक जो ऑब्जर्वेशन रहता है वो बढ़ जाएगा। ऑब्जर्वेशन बढ़ने